वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं किस के बारे में, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स, इन सब चीजों को हम लोगों ने पढ़ा है। राइट। आज हम लोग पढ़ेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू द रोटेटिंग कॉइल। उस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कर ले उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट ये है बच्चों, जब भी आप हमारे चैनल को वॉच करना शुरू करें, अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठे, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है, पीछे के कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप पीछे से शुरू करें और यहां तक पहुंचे। तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे। ओके बच्चों, उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो पहले से आपके बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है कि अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर rotating in external magnetic field whose direction is perpendicular to the plane of the loop. Magnetic field varies with time as shown in figure. Right. Resistance in the coil is 4 ohm. Find induced current and plot graph I versus T. Right. तो यहां पे हमारा कॉइल है, उसका रेडियस दिया हुआ है। रेडियस ऑफ द कॉइल क्या है हमारा, मान लीजिए यही हमारा कोई एक्सटर्नल फील्ड है और जिसमें कोई भी कॉइल है, या हमारा मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर वैरी कर रहा है, रोटेट कर रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा वैरी कर रहा है। ठीक है। और उसके लिए दिया हुआ है हमारा डायरेक्शन, क्या दिया हुआ है हमारा, इस तरह से, यानी बी वर्सेस टी दिया हुआ है। राइट। तो एरिया ऑफ द कॉइल, रेडियस हमारा दिया हुआ है कितना, हमारा 7 सेंटीमीटर। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर। 7 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 7 इंटू 10⁻⁻² मीटर, अगर हम चेंज करेंगे तो। राइट बच्चों। और आप जानते हैं कि ये हमारा कितना हो जाएगा, पाई यानी होता है हमारा 22/7 इंटू, इसको मिटा देते हैं, की जरूरत नहीं है, पाई आर स्क्वायर, यानी आर है हमारा 7 इंटू 10⁻⁻², यानी मीटर, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा। नाउ this is equal to 22/7 into 7 square into 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। एक 7 7 कैंसिल हो जाएगा। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 2 यानी 7 दूनी 14, 4 हाथ में 1, 7 दूनी 14, 1 15। ये तो चूंकि हम लोग को याद है, हम लोगों ने ऐसे ही टेबल याद किया था, इतना हमारा मीटर स्क्वायर आ गया एरिया। ठीक है। रेजिस्टेंस हमारा दिया हुआ है। ठीक है। अब आप जानते हैं क्या कि d इज इक्वल टू d∅/dt, यानी E इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ, हम ले लेते हैं डेल्टा फाई बाई एवरेज, यही होगा हमारा डेल्टा टी। और फाई इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, बी इंटू ए के, या d∅/dt करेंगे, एक मिनट, ए इज इक्वल टू क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, बाकी तो डायरेक्शन तो अभी उसकी जरूरत है नहीं। d∅/dt अगर हम ले, फाई इज इक्वल टू क्या है हमारा, बी ए बाई डी टी। ठीक है। और बी कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, सॉरी ए कांस्टेंट है, तो रोटेशन नहीं होना चाहिए बेटा। रोटेटिंग हटा देते हैं। तो
क्योंकि रोटेट होने से क्या होगा, एरिया ऑफ द कॉइल भी चेंज होगा। तो ए जो है हमारा क्या हो जाएगा, ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा dv बाई dt। तो E इज इक्वल टू हो गया हमारा a dv बाई dt, राइट। और I इज इक्वल टू क्या होगा हमारा E बाई R, यानी यहां से हमारा E की वैल्यू निकाल चुके हैं, यानी A बाई R dB बाई dt। तो आप देख रहे हैं क्या कि जो टाइम है हमारा 2 सेकेंड, उसके लिए जो है हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन कितना है हमारा 1/2 है, इन 2 सेकेंड टाइम के लिए, 0 to 2 सेकेंड, यानी dB बाई dt कितना है हमारा, स्लोप निकालेंगे तो 1/2, यानी फॉर 0 to 2 सेकेंड dB by dt, that is equal to what, 1/2, that is equal to what, 1/2। अब यहाँ पे A आपको मालूम है, A हमारा कितना है, what where it is, यहाँ पे निकाला है आपने 154, और रेडियस आपका मालूम है, रेडियस हमारा गिवन है, सॉरी रेडियस कर रहे, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है हमारा 4 ओम। 154 बाई 10 to the power 154 into 10 to the power minus 4 meter square, 10 to the power minus 4 meter square into divided by 4 and the dV by dt which is the 1/2। ये कितना मरतबा चला जाएगा, अगर इसको हम कैंसिल कराएं तो 2 दूनी 4, 2 सते 14, 1 15, 2 सते 14, ठीक है। और अब ये बच गया हमारा कितना, 477 में 4 से हम डिवाइड करेंगे, 77 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे 4, और फिर हमारा 3 बचा, 4 9 36, और 1 4 19.2, यानी ये हो जाएगा हमारा 19.2 इंटू 10 to the power minus 4 एम्पियर। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही रिजल्ट हमारा आएगा बच्चों, ठीक है। कैलकुलेट करने पे हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 19.2 इंटू 10 to the minus 4 एम्पियर। ये आया हमारा 0 से 2, यानी 0 to 2, 0 to 2 कितना करंट आया हमारा, 19.2 इंटू 10 to the power minus 4 एम्पियर। चलिए यहाँ नोट कीजिए, फिर मिटा करके करते हैं। ओके बच्चों, अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके ऊपर वाले को मिटा देते हैं, ताकि क्योंकि इंफॉर्मेशन तो आपको मालूम हो ही गया क्या क्वेश्चन है। तो अब ये हमारा 2 to 4 सेकेंड, 2 to 4 सेकेंड में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्लोप क्या हमारा dB बाई dt, dB बाई dt क्या हमारा 0 स्लोप है इसमें, राइट, कोई चेंज ही नहीं हो रहा। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो गया हमारा, वही है, देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक इंडक्शन। तो 2 to 4 में हमारा dB बाई dt ये है हमारा 0, तो E भी क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि अभी निकाले ना, I इज इक्वल टू E इज इक्वल टू ए dB बाई dt, यानी E इज इक्वल टू ए dB बाई dt, और चूंकि ये 0 है तो क्या होगा, a इंटू 0 यानी 0। अगर E 0 है
तो आई भी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, यानी करंट भी क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 0, राइट। अब हम बात करते हैं इसके 4 to 6, यहां पे ये स्लोप है, ठीक है। अब 4 to 6 के लिए सेम स्लोप है, यानी dv बाई dt किसके बराबर हो जाएगा हमारा, dv बाई dt यानी 1/2, 1/2, ठीक है। dv बाई dt क्या हमारा 1। अब क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा डिक्रीज हो रहा है, राइट। यानी इस केस में भी वही चीज आएगा, तो सेम चीज, सेम थिंग विल कम, इसको मिटा देते हैं, यानी E इज इक्वल टू A dv बाई dt, और I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा E बाई R। यानी जब कैलकुलेशन करेंगे सारे के वैल्यू को हम पुट करेंगे तो मेरा सेम आएगा 19 इंटू 19.2 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। अब इसमें खास बात यह है कि देखिए, अब ये क्या होता है, 0 से 2 सेकंड में क्या था, इंक्रीज कर रहा था। पहले इसको नोट कर लीजिए, आप मेरा ख्याल नोट कर लिए होंगे, मिटा देते हैं। अब रिजल्ट पे आते हैं, क्योंकि हमको ग्राफ प्लॉट करना है आई वर्सेस टी का। तो व्हाट वी हैव सीन, जो रिजल्ट हमारे पास आया है, रिजल्ट हमारा ये है बच्चों कि 0 से 2 सेकंड में, 0 से 2 सेकंड अगर आप ले रहे हैं तो आई जो हमारा आया है वो 19.2 इंटू 10 टू पावर -4, 19 इंटू 10 टू द पावर -4 एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है हमारा, एम्पियर होता है। और 2 to 4 सेकंड में क्या है हमारा 0, यानी 2 to 4 सेकंड के बीच में ये है हमारा आई 0। एंड अगेन 4 to 6 सेकंड के बीच में आई जो है हमारा 19 इंटू 10 टू द पावर -4 एम्पियर, 19.2 इंटू 10 टू द पावर -4 एम्पियर। ये रिजल्ट हमारा आ गया बच्चों। अब प्लॉट कर दीजिए ग्राफ को। अब ग्राफ जो प्लॉट करना है वो क्या करना है हम लोग, आई वर्सेस टी, आई और ये टी। चलो 0, ये मान लेते हैं हमारा क्या है 19.2 इंटू 10 टू द पावर -4, ये माइनस 19 पॉइंट दिख रहा है बच्चों, 10 टू पावर -4, -19.2 इंटू 10 टू -4। अब एक चीज ये है कि क्या होगा हमारा, ये इंक्रीज कर रहा है तो अपोज करेगा, यानी इंक्रीजिंग है तो इस केस में करंट क्या होगा हमारा, हम ले लेते हैं नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज का अपोज करेगा, नेगेटिव। और इस केस में क्या हमारा डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज का क्या करेगा, अपोज करेगा, तो उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे।
तो ये आपका आ गया, और करंट तो हमारा कांस्टेंट ही होगा 2 4 6। तो ये 0 to 2 ये हो जाएगा हमारा। 2 to 4 में हमारा क्या हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा। और अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज है तो अब क्या हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा। तो दिस ग्राफ विल कम, राइट बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन है हमारा, जैसे ये ले रहे हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, और इसके अंदर एक कॉइल है। सपोज वी आर टेकिंग अ सर्कुलर कॉइल हियर, राइट, और ये डायमेट्रिकली क्या हो रहा है हमारा, अपने इसका एक्सिस जो है वो डायमेट्रिकली पास कर रहा है, और ये रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, यानी ऐसे है ये। सपोज इट रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस डायमेट्रिकली, ठीक है। मान लीजिए कि इसका, इस रिंग का जो रेडियस है, रिंग का रेडियस वो आर है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या है हमारा, बी है। तो आपको या हम ले लेते हैं, कुछ वैल्यू ले लेते हैं। सपोज इट इज आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 1 टेस्ला, और ये रोटेट कर रहा है हमारा अबाउट डायमीटर, ठीक है। तो सर्कुलर कॉइल rotating about diametrical axis, जो एक्सिस है वो क्या है हमारा, डायमेट्रिकल है। आपको निकालना है फाइंड द induced EMF, in find the basic induced EMF in 2 seconds. You find the induced EMF in 2 seconds, right? तो गिवन क्या है हमारा, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। हाँ, इसमें ये हम निकालना चाह रहे हैं कि एक मिनट, इफ द कॉइल रोटेट at angle 60 degree, in 6 seconds, find the induced EMF, ठीक है बच्चों। तो कॉइल क्या है हमारा, ये रोटेट कर रहा है। सबसे पहले हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में देखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर क्या हो रहा है। अगर क्या होता है हमारा, E इज इक्वल टू डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, ये ना हुआ हमारा, यानी फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन टी, ये हमारा E। तो हमारा जॉब क्या है, सबसे पहले फाइव टू माइनस फाइव वन को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, इनिशियली यानी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन,
राइट। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इनवर्ड या आउटवर्ड जो भी आप लेते हैं। तो हम ले रहे हैं क्या आप, और ये भी क्या हमारा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ही है। अब जैसे जैसे ये अभी ऐसे है ये हमारा, सपोज के, हालांकि हम चूंकि इन द डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, तो एक काम करते हैं, थोड़ा आपको समझाने के लिए डायरेक्शन को हम इनवर्ड फॉर्म में ले लेते हैं ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बनेगा। चलिए काम ये कर देते हैं, इसको हम डॉट ले लेते हैं फॉर योर मोर विजुअलाइजेशन, यानी आपका विजुअलाइजेशन अच्छा हो जाएगा। तो अभी देखिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है बच्चों, आपकी तरफ है। तो जैसे जैसे ये कॉइल रोटेट करेगा एरिया वेक्टर क्या होगा हमारा, रोटेट होता चला जाएगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन का क्या है हमारा, बाहरी की तरफ है। तो 1 मिनट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, 1 मिनट टाइम दीजिए जरा। ओके बच्चों, तो ये हमारा सपोज की ये रिंग है, अभी क्या है हमारा सर्कुलर कॉइल है ऐसे, तो ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। आप देखिएगा ये कॉइल घूमेगा, लेकिन ये कॉइल भले ही घूम रहा है लेकिन इसके अंदर कोई ये नहीं, अभी क्या है हमारा, ये दोनों के बीच का एंगल क्या है हमारा, 0 डिग्री है। फील्ड का भी डायरेक्शन इस तरफ है, इसका भी इसी तरफ है। जैसे ये कॉइल घूमेगा तो क्या होगा हमारा, यानी जैसे ये कॉइल घूमा, इसका डायरेक्शन तो इसी तरफ है लेकिन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, ये ऐसे है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। जैसे ये कॉइल घूमेगा, कॉइल तो घूम रहा है लेकिन फील्ड का डायरेक्शन क्या है हमारा, बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर क्या है हमारा, इस तरफ है। तो जैसे ये कॉइल घूमेगा, इन दोनों के एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री। क्योंकि आप कॉइल को रोटेट जब आप कराएंगे यूं, तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। बराबर, इसको विजुअलाइज करने के लिए हमने बोला था। तो गिवन है यहाँ पे हमारा, गिवन है B इज इक्वल टू 1 टेस्ला, R दिया हुआ है, R क्या है हमारा 10 सेंटीमीटर, तो ए बी क्या है हमारा 1 टेस्ला है। एरिया निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू 10 टू द पावर -2 द होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -1 द होल स्क्वायर। यानी फाइनली अगर हम निकालेंगे तो पाई इंटू 10 टू द पावर -2, ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर, राइट। तो इनिशियल फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा, इनिशियल फ्लक्स यानी φ1 इज इक्वल टू बी इंटू ए, यानी दिस इज इक्वल टू 1 इंटू पाई इंटू 10 टू द पावर -2, यानी पाई इंटू 10 टू -2, ये हो गया हमारा वेबर डब्ल्यू पी। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं 60 डिग्री एंगल, यानी φ2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी ए कॉस 60, बी ए कॉस 60 यानी पाई इंटू 10 टू द पावर -2, और cos 60 कितना हो जाएगा हमारा 1/2, cos 60 कितना हो जाएगा 1/2। टाइम आपको दिया हुआ है कितने सेकंड में, 6 सेकंड में। तो E इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों हमारा, डी फाई बाई डी टी, राइट। तो E निकल जाएगा हमारा, E इज इक्वल टू φ2 माइनस φ1 अपॉन टी। नाउ दिस इज इक्वल टू
phi into 10 to the power minus 2 minus phi into 10 to the power minus 2 by 2 magnitude divided by 2। इतना वोल्ट हमारा आज के आ जाएगा। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको मिटा करके कर देते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारा पाई इंटू 10 टू माइनस 4, यानी E इज इक्वल टू फाइनली पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 2 और 2 2 4 हो जाएगा। इतना वोल्ट हमारा रिजल्ट आएगा। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है बच्चों, देखिए इसे क्वाल ले लेते हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर क्वाल ले लेते हैं, राइट। एक क्वाल ले लीजिए, सपोज दिस इज द रेक्टेंगुलर क्वाल वी आर टेकिंग, और जैसी बात है ये रोटेट कर रहा है हमारा अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रही है हमारा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम ले लेते हैं इनवर्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज इनवर्ड। तो एरिया ऑफ द क्वाल हम ले लेते हैं क्या, कि एरिया जो है गिवन एरिया ऑफ क्वाल ले लेते हैं इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका रेजिस्टेंस ले लेते हैं, रेजिस्टेंस हम मान लीजिए 10 ओम ले लेते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हम ले लेते हैं 1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड हम ले लेते हैं क्या हमारा 1 टेस्ला, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला। अब आपको निकालना क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ पहला इन हाफ टर्म, इन हाफ टर्म, इन फुल टर्म, इन फुल टर्म। तीसरा इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज इन हाफ टर्म, इंड्यूस्ड चार्ज इन हाफ टर्म, ठीक है बच्चों, इंड्यूस्ड चार्ज इन हाफ टर्म। अच्छा हाँ, एक चीज और, कॉइल रोटेटिंग 600 पर मिनट, 600 पर मिनट। कॉइल का रोटेशन जो है क्या हमारा बच्चों 600 पर मिनट। अभी जो है क्या है हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है हमारा, दोनों के बीच में 0 दे दी है। एरिया वेक्टर अगर अंदर की तरफ इनवर्ड ले तो, है? तो एक पूरा एक टर्म लेंगे, पहले अभी 0 से कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है, 0 से कितना हो जाएगा हमारा 180, जब फुल टर्न लेंगे तो, राइट। अभी मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रहा है, और जैसे 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 ये टर्न करेगा, है ना, लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या हो जाएगा हमारा कम होगा, लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होगा हमारा घटता जाएगा, ठीक, ऐसे टर्न हो गया। ओके बच्चों, तो शुरू में क्या हो गया हमारा ऐसे घटा घटा, फिर हमारा बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते पूरा एक कंप्लीट, सॉरी हाफ टर्न हो गया। हाफ टर्न का मतलब ये वाला पोर्शन उठ करके यहाँ, ये वाला पोर्शन इधर, राइट, हाफ टर्न। अब ये पूरा ये उठ करके इधर आ गया, फिर ये फुल क्या होगा, पूरा इधर से इधर आ जाएगा, तो फुल टर्न हो जाएगा। तो हमको निकालना है सबसे पहले हाफ टर्न में, तो गिवन तो सारी चीजें हैं ही, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, पहला इन हाफ टर्न, यानी पाई 2 इज इक्वल टू बी ए कॉस 180, यानी माइनस बी ए, पाई 1 बी ए कॉस 0, राइट। तो E इज इक्वल टू what, magnitude phi 2 minus phi 1 upon T. How much it is?
मॉड के फॉर्म में अगर हम लेंगे तो बी ए कॉस 180 माइनस बी ए अपॉन टी, यानी एक तरह से क्या हो जाएगा हमारा 2 बी ए अपॉन टी हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 बी ए अपॉन टी। अब बी मालूम है हमको, 2 बी कितना क्या है हमारा 1 टेस्ला, एरिया कितना है हमारा, एरिया ऑफ द कॉइल 25 सेंटीमीटर, 25 इंटू 25 सेंटीमीटर 25 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा, राइट। मीटर में चेंज करेंगे तो अब हमारी बात हो रही है टाइम की, टाइम क्या लेंगे, तो टाइम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दिखा हुआ है कि कॉइल रोटेटिंग 600 पर मिनट। अब सोचिए, यानी 1 मिनट में 600 रोटेट करता है, यानी 600 रोटेशन होता है 60 सेकेंड में, तो एक रोटेशन क्या होगा हमारा 60/600, यानी एक रोटेशन में हमारा इतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब आप ये बताइए हाफ रोटेशन में कितना लगेगा, निकल जाएगा हमारा, यानी 60/600 इंटू 1/2, ये 0 यानी 1/20 सेकेंड, तो हाफ रोटेशन में 1/20 सेकेंड लगेगा, राइट। यहाँ पे हमारा क्या लिखा जाएगा 1/20, ये 20 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 2 इंटू 25 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। अब आप देख रहे हैं फाइनली 25 × 50 = 100, राइट, यानी 25 × 50 = 100, यानी 1000 वोल्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1000 वोल्ट, सॉरी 1000 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट, तो इतना आ गया हमारा, राइट, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब रेजिस्टेंस क्या दिया है आर है, तो करंट निकल जाएगा बच्चों, इसको मिटा देते हैं, रेजिस्टेंस हमारा आर है कितना 10 ओम, तो करंट निकल जाएगा, तो करंट इन द कॉइल आई इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा E/R, ई है हमारा 1000 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 10, ये यानी 100 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर, यानी इतना ये हमारा करंट होगा, ओके बच्चों। सॉरी, इंड्यूस्ड ईएमएफ सिर्फ करंट भी ले लेते हैं, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट, ये दोनों चीज पूछा जा रहा है, ओके। अब हम तो ये हाफ टर्न हो गया, अब इन फुल टर्न निकालना है बच्चों। अब देखिए फुल टर्न अभी क्या है हमारा, यानी जो करंट का डायरेक्शन होगा हमारा कहीं पे भी निकालेंगे, आप देख लीजिए ये करंट हमारा किधर जा रहा है हमारा अंदर की तरफ, और जब ये रोटेट करेगा, इनिशियली रोटेट करेगा तो किधर जाएगा हमारा, डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ऐसे रोटेट कर रहा है तो क्या होगा हमारा डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसमें आधे टाइम तक क्या होगा हमारा डिक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक, फिर क्या होगा हमारा इंक्रीज होगा, तो इनिशियली अब ऐसे अगर रोटेट कर रहा है ये, ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे धीरे जो है ना कम होता जा रहा है, रोटेट करेगा अभी तो क्या होगा ज्यादा ज्यादा लाइन्स ऑफ फोर्स से जा रहा है, ऐसे जब रोटेट करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा हमारा कम होगा, यानी डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो अभी अभी की सिचुएशन में अगर देखा जाए तो ये क्या है हमारा अंदर की तरफ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो अब जब अभी अभी जो है ज्यादा मैग्नेटिक, अब क्या हो रहा है हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो चाहेगा क्या इसके फ्लक्स को इंक्रीज कराना, तो उसी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्रॉस करेगा, यही हम लोग ने लेंस लॉ में पढ़ा था। तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा इन्वॉल्व होता है तो क्या होता है हमारा क्लॉकवाइज होता है, तो फिर भी अभी क्या हो जाएगा हमारा करंट का डायरेक्शन हाफ टाइम के लिए इधर से हो जाएगा क्लॉकवाइज, राइट, ठीक है, यानी क्या होगा जैसे अभी लाइन सपोज से ज्यादा है, जैसे ये रोटेट करेगा क्या होगा डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और फिर जैसे हाफ के बाद फिर क्या होगा हमारा इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, बराबर। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा E/R। अब हम बात करते हैं इंड्यूस्ड इन फुल टर्न। अब सोचिए फुल टर्न क्या होगा, मान लीजिए कि अभी पॉजिटिव है और अगेन हाफ टर्न तक क्या हमारा पॉजिटिव है, फिर अगले हाफ टर्न तक क्या होगा हमारा पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, और इसको हटा देते हैं, तो फुल टर्न में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा सोचिए जरा, इसलिए तो कुछ सोचना ही नहीं सेकंड वाले के लिए, यानी E प्लस माइनस ई कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा फुल टर्न के लिए, तो फुल टर्न के लिए बच्चों क्या हो जाएगा हमारा 0, राइट। अब हमारा इंड्यूस्ड चार्ज इन हाफ टर्न, इंड्यूस्ड चार्ज की बात हो रही है, तो I इज इक्वल टू क्या था हमारा E/R, I इज इक्वल टू E/R, I इज इक्वल टू क्या होता है हमारा Q/T, I इज इक्वल टू Q/T, और E इज इक्वल टू क्या होता है हमारा dϕ/dt,
इंटू 1/r, यानी 5/t आप करेंगे, 5/t, तो t से t कैंसिल, यानी q इज इक्वल टू डेल्टा फाइव कर देते हैं, डेल्टा फाइव बाई आर। q इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, डेल्टा फाइव बाई आर, राइट। और हाफ टर्न के लिए आप पहले भी निकाल चुके हैं, कितना मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आया था हमारा, 2ba। हाफ टर्न के लिए क्या है हमारा, 2ba। तो q इज इक्वल टू 2 इंटू बी ए, चूंकि फ्लक्स आप निकाल चुके थे हाफ टर्न के लिए, 2ba अपॉन आर। और ऑब्वियसली जो आपने निकाला है उसमें क्या करेंगे, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, चार्ज निकल करके आ जाएगा, तो 2ba। चलिए, होप यू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव रीड। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, पहले नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन है। तो अगर क्वेश्चन के लिए तैयार हैं आप लोग, देखो क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन है हमारा, सपोज ये दिया हुआ है हमारा, अभी किनारे पे एक एक सेमी सर्कुलर क्वाइल है, यहां पे है ये, ठीक है। ये एक सेमी सर्कुलर क्वाइल है। बहरहाल चलिए, ये सेमी सर्कुलर क्वाइल है ये, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या है हमारा, बी है, और इसका रेडियस आर है, और ये इस तरह से रोटेट कर रहा है डायमेट्रिकली, ऐसे सॉरी ऐसे रोटेट कर रहा है ये, ऐसे डायमेट्रिकली, ऐसे नहीं, ये ऐसे रोटेट कर रहा है हमारा, ऐसे, यानी पूरा ये कोयल ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया हुआ है। क्वेश्चन है आपका, एक मिनट बच्चों, ओके बच्चों, तो आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड द induced EMF oblique current in the coil at some time t, दूसरा, plot the graph I वर्सेस t। तो ग्राफ हमको प्लॉट करना है I वर्सेस t बच्चों, राइट। क्या करेंगे, हम ले लेते हैं कि आफ्टर टाइम t, अभी ये इस सिचुएशन में है, आफ्टर टाइम t इसका सिचुएशन चेंज हो जाता है, ये पूरा ऐसे घूम जाता है, ये t टाइम के बाद ऐसे ये घूम जाता है, राइट बच्चों। तो हम ले लेते हैं क्या कि आफ्टर टाइम t ये रोटेट कर जाता है ऐसे, राइट। ये ऐसे रोटेट कर गया हमारा, पहले ये सीधा था हमारा, तो ये रोटेट कर गया, मतलब सम एंगल थीटा, ठीक है।
एंगुलर वेलोसिटी क्या था हमारा, मतलब टी टाइम में ये रोटेट किया, कितना टी टाइम में, एंगुलर वेलोसिटी तो दिया हुआ है ओमेगा, यानी इस तरह का सिचुएशन आ गया। तो एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है, रेडियस तो आपका दिया ही हुआ था आर, ये भी क्या होगा यहां से यहां तक के ये आर ही होगा। तो ये वाला पोर्शन, सिर्फ इतना पोर्शन क्या है अभी फिलहाल हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है बच्चों, तो अब हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट निकालना है, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे। तो अब आइए देखते हैं। तो इनिशियली हमारा तो कुछ नहीं था, यानी φ1 इज इक्वल टू क्या था हमारा 0। तो φ2 अगर हम निकालें तो φ2 क्या होता है हमारा b इंटू ए, क्या होता है बच्चों, b इंटू ए। तो मैग्नेटिक इंडक्शन b दिया हुआ है, एरिया बी ए। अब ये बताइए क्या ये बी ए कॉस थीटा होगा, एंगल थीटा? नो, ऐसा नहीं होगा। क्यों? कि ये तो यहां से ऐसे रोटेट किया है, यानी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी आउटवर्ड है। तो यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, हमेशा क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हमेशा 0 होगा। हमेशा क्या होगा हमारा, ये 0 होगा। यानी अब कहानी क्या है हमारा, जैसे जैसे हमारा एरिया बढ़ेगा फ्लक्स चेंज होता जाएगा, या मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है इसमें, चूंकि आपने एक बी ले लिया है, तो एरिया के बढ़ने से क्या होगा, हमारा फ्लक्स चेंज होगा। इन एंगल पे कोई इंपैक्ट नहीं करेगा, चाहे किसी भी एंगल पे जाए, राइट, यानी फ्लक्स उतना ही रहेगा, फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी किस चीज पे फर्क पड़ेगा, जैसे जैसे ये एरिया बढ़ेगा उसमें फर्क पड़ेगा। तो टाइम के साथ जैसे जैसे ये घूमेगा वैसे वैसे उसका एरिया बढ़ेगा, वैसे वैसे इसका फ्लक्स भी बढ़ेगा बच्चों। ठीक है, यानी यानी दिस इट विल नॉट डिपेंड्स ऑन दिस एंगल, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, द एरिया। तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ए इज इक्वल टू हाफ। अब देखिए इस तरह से एक आर्क बना ना, ये अगर देखें तो क्या बनता है हमारा, ये आर्क बनता है। ये आर्क का निकालने का फॉर्मूला, ये थीटा एंगल है, ये आर है, ये आर है। तो एरिया आप निकालना जानते हैं, क्या होता है, हाफ आर इंटू, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना हो जाता है, आर थीटा हाफ आर स्क्वायर थीटा, यानी ये एरिया निकल करके आता है बच्चों। तो यहाँ पे φ2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इंटू हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब हमको निकालना क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट, वर्सेस टी टाइम के वर्सेस है ये। तो E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। अब सोचिए जरा, ये कितना हो जाएगा, बी आर स्क्वायर थीटा बाई 2 और डी टी, ये सारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। बी आर स्क्वायर बाई 2 क्या है हमारा, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। यानी बी आर स्क्वायर बाई 2, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी। और बी आर स्क्वायर डी थीटा कितना हो गया, ओमेगा, बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2। यानी फाइनली वी हैव द रिजल्ट, E इज इक्वल टू बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, ये अब हमारा इंडिपेंडेंट हो गया, ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, रेडियस उतना ही रहेगा, यानी ईएमएफ का इंडक्शन क्या होगा हमारा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड सेम रख रहे हैं, रेडियस हमारा सेम रख रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी जो है अगर ओमेगा है, तो ईएमएफ इंडक्शन क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा। ठीक है, ना वो अब टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना, और ना ही वो एंगल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, चलिए नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। अब इंड्यूस्ड करंट क्या होता है हमारा, अब ये I इज इक्वल टू E बाई आर। अब I इज इक्वल टू E बाई आर, अब देखिए ये होता है कितना हो जाएगा हमारा बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2R। ये इंड्यूस्ड करंट निकल करके आए, राइट, इंड्यूस्ड करंट हमारा निकल करके आ गया। अब आइए हम कहानी आगे देखते हैं क्या हो सकता है। चूंकि प्लॉट करना है ग्राफ को, इसको मिटा देते हैं। क्योंकि करंट भी हमारा यूनिफॉर्म ही रहेगा, मैग्नेट भी हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म ही रहेगा इस सिचुएशन में। तो हम ग्राफ को प्लॉट करना चाह रहे हैं। ये है हमारा ये I वर्सेस P, ये ग्राफ। अब यहाँ पे एक चीज ये देखिए, ये घूमते 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 घूम रहा है, ये हमारा सिचुएशन, कई सिचुएशन आएगा ये हमारा। अब ये घूमते घूमते कहां तक जाएगा, ये सपोज कीजिए ऐसे हो गया ये सिचुएशन, घूम रहा है ये हमारा, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ऐसे हो गया ये हमारा पूरा फुल सिचुएशन ऐसे, ये पूरा एक तरह से 1/4 रोटेशन हुआ, ठीक है, ये इस सिचुएशन में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज इन, जैसे जैसे ये घूम रहा है इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है। तो इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो लाइंस ऑफ फोर्सेज होगा वो क्या चाहेगा हमारा, करंट को, सॉरी ये लाइंस ऑफ फोर्सेज को डिक्रीज करना, ठीक है। कॉज क्या है हमारा, इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उसको क्या करना चाहेगा, डिक्रीज करना चाहेगा। अब ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज किधर है, बाहर की तरफ है। तो अब इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो होगा वो क्या होगा हमारा, अंदर की तरफ लगेगा। तो अंदर की तरफ लगेगा तो इसके अंदर जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा हमारा, क्लॉकवाइज होगा। अभी इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा हमारा, क्लॉकवाइज। अब जरा सिचुएशन ये देखिए, यहां पे बना देते हैं। तो अभी हो गया हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, थोड़ी इतना करने की जरूरत नहीं। अब ये सिचुएशन इस तरह का आ गया हमारा, ये पूरा धीरे धीरे ये पूरा अंदर चला जाएगा, तो भी हमारा डायरेक्शन क्या रहेगा, हमारा क्लॉकवाइज रहेगा, ठीक है। अब यहां से नेक्स्ट सिचुएशन, अब ऐसे निकल रहा है ये, सोचिए जरा। अब ये क्या, लाइंस ऑफ फोर्सेस अब डिक्रीज कर रहा है, पहले इंक्रीज कर रहा था अब डिक्रीज कर रहा है, ओके। तो अब क्या होगा हमारा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, डिक्रीज करना है तो उसको चाहेगा क्या हमारा, इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने के लिए क्या चाहेगा कि हमारा इसी डायरेक्शन में बाहर की तरफ ही लाइंस ऑफ फोर्सेस निकले। तो बाहर की तरफ निकलेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। और भी सिचुएशन लेंगे तो इस तरह से करते करते घूमते घूमते ये पूरा पहले आधा बाहर आएगा, सिचुएशन देखिए चेंज कर रहे हैं इसी पे। फिर क्या होगा हमारा, ऐसे हो जाएगा, ये सिचुएशन ऐसे आ जाएगा। अब इतना पोर्शन है इसके अंदर, ठीक है, तो भी हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअस, तो क्या होगा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या होगा हमारा, ये सिचुएशन आएगा कि ये ऐसे हो गया, अब ये ऐसे होगा, ठीक है, यानी अब इतना ही पोर्शन इसके अंदर है, धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, डायरेक्शन डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
अभी क्या होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज, अभी क्या जा रहा था हमारा क्लॉकवाइज, अब क्या हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉक, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज ना, ये तो क्लॉकवाइज ही ले लिए हैं। हाँ ठीक है, यहाँ तक है। अभी डायरेक्शन क्या होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसे, ठीक है। होते होते फिर ये सीधा हो जाएगा, डायरेक्शन क्या होगा हमारा एंटी एंटी क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट हाफ तक क्या हो गया हमारा क्लॉकवाइज था, अब अनदर हाफ तक क्या हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज। और वो हमारा क्या है यूनिफॉर्म है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, टाइम के साथ कोई उसके अंदर चेंजेस नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म है। तो हम ले लेते हैं क्लॉकवाइज के लिए, अगर हम निगेटिव ले लें तो अब सोचिए ये स्टार्ट जीरो से हो रहा है, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा हमारा हाफ टाइम तक यानी टी बाई 2 टाइम तक के, टी बाई 2 तक टाइम तक क्लॉकवाइज, और फिर यहां से यहां तक कंप्लीट टाइम, यहां से हम ऐसे ले लेंगे, इट शोज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पहले हाफ तक था हमारा क्लॉकवाइज, उसके बाद से दूसरे हाफ तक क्या हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी हैव रीड टुडे। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बच्चों।